क्लास 10 रिवीजन मैथ के पार्ट 8 वीडियो में हम सीखेंगे यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग का ये बंटन है, इसका माध्यक दिया हुआ है 28.5, तो इसमें x अज्ञात है, y अज्ञात है, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे योग दिया हुआ है 60। तो माध्यक के लिए हम पार्ट 7 वीडियो में बताए थे, तो वर्ग अंतराल जो है अतिव्यापी या अपवर्जी होना चाहिए। अपवर्जी से 0 से 10, देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, देखिए ये कॉमन हो रहा है। देखिए ये कॉमन हो रहा है, जब इस तरह रहेगा तो हम लोग को अतिव्यापी हो जाएगा या अपवर्जी विधि। अगर इस तरह से नहीं रहेगा तो उसे हम लोग कहेंगे अंतिव्यापी या समावेशिक विधि। अगर वर्ग अंतराल समावेशिक विधि या अतिव्यापी में दिया हुआ है अंतिव्यापी में, तो उसे हम लोग अतिव्यापी या अपवर्जी विधि में बदलते हैं। बदलने के लिए हम लोग क्या, जैसे मैं देखिए 41 से 50 बताए थे, उसमें 51 से 60 बताए थे, 60 से 61 बताए थे, तो देखिए इसमें 1 अंक बढ़ोतरी हो रही, इसमें 1 अंक बढ़ोतरी। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ये तो अतिव्यापी अपवर्जी विधि में नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, इसमें से 0.5 घटाएंगे, इसमें 0.5 ऐड करेंगे। निम्न सीमा में 0.5 घटाते हैं और उच्च सीमा 0.5 ऐड करते जाते हैं, और इस प्रकार जो वर्ग अंतराल हम लोग को प्राप्त हो जाएगी वो अंतिव्यापी से अतिव्यापी प्राप्त होती है, यानी कि अपवर्जी विधि प्राप्त होती है। पहला नंबर हम लोग को ये ध्यान रखना है। दूसरा नंबर माध्यक के लिए चेक किया जाता है बारंबारता है कि संचयी बारंबारता है। अगर बारंबारता दिया हुआ है तो संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। अगर संचयी बारंबारता दिया रहता है तो उससे भी हम लोग बारंबारता प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बता दिया है, डायरेक्ट कह रहा है तो बारंबारता दिया हुआ है। अगर नहीं देता तो एक्स वाई के कैसे डिसाइड करते, इसे तो डिसाइड ही नहीं कर पाते। तो ये बारंबारता या इस तरह भी डिसाइड होता है, 5 जिसे बढ़ता घटता क्रम में रहता है, और ये अंक है, चलिए कोई बात नहीं, तो 5 20 देखिए कम आ गया तो बारंबारता हो जाता है। इससे पता चल जाता है बारंबारता दिया हुआ है तो संचयी बारंबारता ज्ञात करें। क्यों? क्योंकि हम लोग फार्मूला में ही संचयी बारंबारता का, देखिए फार्मूला में ही देखिए ये फार्मूला होता है ME = L + n/2 - C बटा में A × H, यानी कि ये n/2 कुल बारंबारता के योग का आधा है, ये CF संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता जरूरत पड़ रही है, इसलिए हम संचयी बारंबारता का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि संचयी बारंबारता संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसका टेबल हम लोग बनाते हैं। यहाँ वर्ग या वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं हम लोग। तो वर्ग अंतराल जो दिया हुआ हम लोग लिख लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। देखिए इसका बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता है 5, x, 20, 15, y है और यहाँ पर 5 है। स्केल से बनाएंगे और सुंदर बनेगा और अच्छा भी लगेगा। अब देखिए यहाँ पर CF संचयी बारंबारता हम लोग निकालेंगे। संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले निकाले थे तो इसे 5 लिख देते हैं और इसमें जोड़ते हैं, यानी कि 5 + x, 5 + x। फिर देखिए अब ये वाला जो बात है ना, ये इसमें जोड़ते ऐड करते हैं, यानी कि 20 5 5 x थोड़ी ही जुटेगा, तो 20 + 5 यानी कि 25 + x हो जाएगा। फिर देखिए 25 में 15 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 + x हो जाएगा। अब देखिए इसमें 40 में तो y नहीं जुटेगा, इसको जैसे है वैसे लिख देते हैं, पहले x आता है फिर y आता है। अब देखिए ये वाला जोड़ेंगे, ये तो अंक है तो नेचुरल नंबर में ऐड हो जाएगा। तो देखते हैं 40 5 45 हो जाएगा, तो 45 x + y। पहले हम लोग बताए थे एक बार, तो जो इसका योग होता है संचयी बारंबारता का, तो ये बारंबारताओं के कुल योग के बराबर होता है, क्योंकि बारंबारता ही हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर भी है बारंबारता ही है, जैसे देखिए हम लोग बताए थे n = σ f, यानी कि इसका कुल योग दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर प्रश्न में हम लोग देखते हैं, प्रश्न जो है हमारा योग 60 दिया हुआ बारंबारता था, तो यहाँ पर हम लोग 60 लिख देते हैं। इसलिए देखिए n बराबर हम लोग तो 60 है,
यहाँ से हम लोग n/2 भी हम निकाल सकते हैं। n/2 करेंगे तो आधा करेंगे तो 30 हो जाएगा। ये हम लोग को दिया हुआ है, फिर से एक बार लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर 45 + x + y है, तो यानी कि कुल योग है बर्मरता का, तो यह भी है बर्मरताओं का कुल योग। तो यहाँ पर लिख देते हैं 45 + x + y = देखिए 60। अब देखिए x + y = 60 में से ये 45 घटा देंगे, x + y बराबर हो जाएगा हम लोग कितना 15। ये इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए n/2 कहें, यही न चेक किया जाता है संचयी बर्मरता, यानी कि CF निकालना होगा। n/2 कहें या 30 कहें, तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं n/2 अर्थात 30 संचयी बारंबारता वर्ग। तो देखिए तो कहाँ पर 30 आ रहा है, 30 देख रहे हैं, 5 बहुत कम, इसी में आएगा। ये तो 40 हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ पर हम लोग 30 शामिल करना है, तो देखिए 25 से x का मान कुछ ना कुछ होगा तो इसमें ऐड होगा, तो 30 जो संचयी बारंबारता होगा ये हम लोग का वर्ग 20 से 30 के बीच स्थित होगा, इसी के अंदर होगा, यानी कि 20 से लेकर 30 तक के अंदर हम लोग का संचयी बारंबारता 30 भी होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ये 40 है, 40 + x, ये तो बाहर नहीं होगा, 30 से बाहर हो गया, तो कैसे इसमें शामिल होगा। हम लोग का जो 30 है 25 + x में शामिल होगा। कोई सोचेगा तो इसमें क्यों नहीं शामिल होगा, तो क्योंकि ये तो 30 से अधिक नहीं हो गया, तो 30 से कम न, यानी कि 40 से कम न, तो 40 से कम तो ऊपर न जाएगा, तो यानी कि 25 + x में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं वर्ग 20 से 30 में है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं माध्यक वर्ग। देखिए इधर लिखते हैं हम लोग, यानी कि माध्यक वर्ग हम लोग को मिल गया, माध्यक वर्ग, इसलिए चिन्ह देते हैं = हम लोग का 20 से 30 हो जाएगा। अब देखिए माध्यक हम लोग का निकलना है। माध्यक के लिए देखिए ME से शुरू किया जाता है, ज़्यादा इंग्लिश मीडियम किताब में चलता है। L + देखिए n/2 माइनस, ये हम लोग फार्मूला C कहें या CF कहें, एक ही बात है, CF भी लिख सकते हैं। CF लिखे हैं तो ये F/H, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए जहाँ हम लोग लिखते हैं L बराबर हम लोग का निम्न सीमा है, जो माध्यक वर्ग है इसका निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, तो 20 हो गया। H बराबर देखिए अंतराल हो गया, 20 और 30 के बीच कितना अंतर है, 30 में से 20 घटाएंगे हम लोग का 10 आ जाएगा। F बराबर संचयी बारंबारता, जिसमें यानी कि संचयी बारंबारता उसे कहते हैं जिसमें 30 शामिल हो, 30 तो 20 + x में यही न 30 से शामिल n/2, तो यही हम लोग संचयी बारंबारता हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 20। अब देखिए CF जो है, तो CF मतलब का वर्ग अंतराल, देखिए संचयी बारंबारता जो n/2 जिसमें शामिल है, यानी कि इसमें है, इसका जो वर्ग है, वर्ग यानी कि वर्ग अंतराल है, ठीक इसके ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कहते हैं हम लोग। देखिए 5 + x है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या 5 + x लिख देंगे, और देखिए लास्ट में ताथा लिखते हैं, अंतिम बच जाता है। n/2 की भी जरूरत पड़ती है, तो n/2 30 हो जाएगी। देखिए n/2 यहाँ पर निकाले थे, यहाँ पर देखिए n/2 30 हो गया। अब देखिए ये जो मान है हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 2 में हम लोग देख रहे हैं, देखिए माध्यक जो है हम लोग का माध्यक दिया हुआ है 28.5। देखिए प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात। देखिए हम लोग का NCERT 114.3 का दूसरा प्रश्न है, पार्ट 7 में पहला प्रश्न बनाए हुए थे। अगर इसे हम लोग क्लियर कर लेंगे तो 114.3 का सभी प्रश्न हम लोग आसानी से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए इसका माध्यक दिया हुआ है, कितना माध्यक है, इस बंटन का माध्यक 28.5। तो देखिए माध्यक निकाल रहे हैं, तो माध्यक की जगह क्या रख देंगे 28.5 रख देंगे। एल की जगह पर देखिए एल का मान 20 है, तो 20 रख दिए, प्लस बड़ा कोष्टक दे, तो n/2 का मान हम लोग का क्या है, देखिए 30 है, तो 30 लिख दिए। बहुत सारे लड़के यहाँ पर गलती करता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, CF 5 + x है, तो लड़का यहाँ पर 5 + x लिख देता है। यहाँ पर दोनों नंबर ऐड है, तो यहाँ पर माइनस है तो चिन्ह बदलेगा, इसलिए यहाँ पर कोष्ट दिया जाता है। ये बात को हमेशा ध्यान में रखना है। बाटा में देखिए F जो है हम लोग को बारंबारता, F का मान देखिए 20 है, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर दिए, किससे H है, तो H का मान देखिए यहाँ पर 10 है, तो हम लोग 10 लिख दिए। अब देखते हैं 28.5, देखिए प्लस में तो इधर हम ला दिए, माइनस में हो जाएगा।
अब देखते हैं यहाँ पर 30 माइनस प्लस, देखिए -5 माइनस प्लस, देखिए -x हो जाएगा बाटा में 20 गुणे 10। अब देखते हैं यहाँ पर घटा देंगे 28.5 यानी कि 28.5 रुपये में से 20 रुपये खा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 8.5 हो जाएगा। देखिए 30 में से 5 जाएगा, एक तो नहीं जाएगा, तो 25 हो जाएगा, 25 माइनस x हो जाएगा बाटा में 20 गुणे देखिए 10, ये 0 0 कट जाएगा हम लोग का। देखिए 28.5 ये गुणा में भागा में तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ 25 माइनस x, देखिए गुणा के 5 दूनी 10 के 0, 8 दूनी 16, 16 एक हाथ से 17। देखिए एक अंक के बाद दशमलव, ये 0 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस 1। अब देखिए माइनस में x है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 25 प्लस में इधर है तो इधर आएगा तो माइनस में 17 हो जाएगा। अब इसमें से घटा देंगे तो हमारा 8, यानी कि x बराबर कितना आ गया 8। देखिए x का मान हम लोग को निकल गया 8। फिर देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न जो यहाँ पर हल किए हुए थे तो n बराबर सिग्मा f यानी 60, और देखिए x प्लस y बराबर 15 समीकरण 1 में है। x का मान हम लोग का आ गया 8, और इसे समीकरण 1 में 8 रख देंगे x की जगह पर तो y का मान आसानी से निकल जाएगा, और हम लोग को x और y का ही मान निकालना था। देखिए समीकरण 1 में हम लोग मान रख रहे हैं, यहाँ पर समीकरण 1 में x बराबर 8 रखने पर तो कितना दिया होता है x प्लस वाई, तो x जब 8 y बराबर कितना दिया होता है x प्लस वाई बराबर हम लोग को 15 दिया होता है 15, तो y बराबर देखिए 15 माइनस 8 हो जाएगा। अब इसमें से घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर में क्या कह रहा था, आंसर कह रहा था x का मान, तो x बराबर 8 हो गया, y बराबर 7 हो गया। यही हम लोग का आंसर है। इसे हम लोग अभ्यास करेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग इस सवाल को बना लेंगे। और बहुत इम्पोर्टेंट है ये सवाल, 3 नंबर का आ जाता है, पहले आता था, अब तो 2 नंबर का कोरोना का समय चल रहा है तो इसे 5 नंबर का भी दे देगा।